आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पाइप ए एवं सी एक खाली टंकी को 7 घंटे एवं 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं। मतलब ए खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है और सी खाली टंकी को अकेले 10.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। बी क्या है? खाली करने वाला। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना घंटा का समय लगेगा? तो लिख लेते हैं, ए और सी है, ए सी और कौन है? बी। ए सी क्या है? भरने वाला यानी पॉजिटिव। बी क्या है? खाली करने वाला, निगेटिव काम। अब सबका समय निकालेंगे तो ए क्या कर रहा है? 7 घंटे में टंकी भर सकता है। सी 10.5 घंटे में टंकी भर सकता है। अब यहाँ 10.5 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 10.5 को हम लोग लिखेंगे 10.1/2। 10 तो है ही, और 0.5 मतलब आधा, और आधा को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20, 21/2, यानी ये हो जाएगा 21/2। ये क्या बोल रहा है? बी 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। अब 5.25 को क्या लिखेंगे हम लोग? 5 तो 5 रहेगा, और 0.25 का मतलब होता है 1/4। कैसे? 0.25 यानी 0.25। 0.25 में यदि पॉइंट को खत्म कर दें तो बटा में 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100 आ गया ना, 1/4, यानी कि 5.1/4 हो गया। इसके बदला में पूर्णांक तोड़ेंगे तो 21/4 आ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 21/4। अब इसके बाद क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कितना पानी भरना है। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ऊपर वाले का एल्सियम लेंगे, यानी 7, 21, 21 का एल्सियम लेंगे, आएगा 21। यानी कि टंकी का टोटल क्षमता कितना हो गया? 21 यूनिट पानी का क्षमता हो गया। अब हम लोग अलग अलग क्षमता ज्ञात करेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए क्या कर रहा है? 7 घंटे में पूरा टंकी भर दे रहा है, यानी कह सकते हैं कि ए 7 घंटे में 21 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 7 से 21 को भाग देंगे, आ जाएगा 3। उसी तरह से सी 21/2 घंटे में 21 यूनिट पानी अकेले भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? इसे 21/2 से 21 को भाग देंगे, आ जाएगा 2। इसी प्रकार से बी क्या कर रहा है? 21/4 घंटे में 21 यूनिट पानी खाली कर सकता है, माइनस है यानी खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना करेगा? 21/4 से 21 को भाग देंगे, आ जाएगा 4 यूनिट। अब भाग कैसे दिया गया है? 21 में 21/4 से भाग देना है, तो लिख दिए 21/4 भाग में। अब क्या करेंगे? 21 को 21 ऊपर वाला छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ इंटू दे करके 4 ऊपर जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। 21 से 21 गया, कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि जिस प्रकार से इससे भाग दिए उसी प्रकार से इससे हम लोग भाग दिए। अब जो भरने वाला है उसको लिख लेंगे क्या? पॉजिटिव। और जो खाली करने वाला क्या होगा? निगेटिव। क्या कर रहा है? यदि टंकी खाली हो तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का इतना भाग भरने में कितना समय लगेगा? यानी तीनों मिलकर टंकी भरेगा। तो तीनों मिलकर यानी तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 2 5, ये जुटेगा नहीं, तो 5 में से 4 चला जाएगा 1, यानी तीनों का 1 घंटा का क्षमता कितना आ गया? 1 यूनिट। तीनों पाइप मिलकर 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर सकता है। भरना कितना है? बोल रहा है 2/3 भाग भरना है टोटल का। तो टोटल कितना यूनिट? 21/2, तो इसका 2/3 निकाल लेंगे, 2/3। 3 7 21, 7 दूना 14, यानी 14 यूनिट पानी भरना है। किसको? तीनों को। तीनों का क्षमता कितना? 1। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी।
काम तो करना है 14 यूनिट पानी भरना है। किसको? तीनों को। तीनों का क्षमता 1, तो कितना आ जाएगा? 14 घंटा। यानी तीनों मिलके 14 घंटा में पानी भर देगा। कितना? टंकी का 2/3 भाग। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था। क्या था? रिसाव यानी छेद था, पानी रिस रहा था। इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा। 30 मिनट अधिक का मतलब जितना समय में ए और बी मिलकर पानी भर देता, उससे 30 मिनट अधिक का समय लगता है। कब? जब पानी में, टंकी में क्या होता है, नीचे तली से रिसाव होता है। यानी कि एक टंकी था, टंकी में 2 पाइप खोला गया भरने वाला, एक इधर से मान लीजिए आ रहा है, एक इधर से पानी भर रहा है। अब यदि दोनों जितना समय में भर देता पानी, उससे क्या हो रहा है, 30 मिनट का ज्यादा समय लग जा रहा है। कब? जब यहाँ से पानी लीक करके बाहर निकल रहा होगा तब। यानी जब लीक नहीं करता तो पहले ये निकालेंगे 30 मिनट अधिक, मतलब कितना पहले लग रहा था कि 30 मिनट अधिक लगेगा। तो पहले ये ज्ञात करेंगे कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर देता। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ए और बी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय। कब? जब लीकेज नहीं होगा तब। 6 गुना 30 अब बटा, दोनों मिलकर भर रहा है, ए और बी को मिलकर भरना है, तो कर देंगे 6 और 30 36, यानी कि दोनों को जोड़ करके काट देंगे। तो 6 6 36, 6 5 30। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए और बी मिलकर टंकी को भरता तो कितना घंटे में भर देता? 5 घंटे में। लेकिन ए और बी पाइप के साथ साथ रिसाव भी हो रहा है, यानी पानी थोड़ा निकल भी रहा है भरने के बाद, तब क्या हो रहा है, 30 मिनट का समय अधिक लग रहा है। यानी कितना लग जाएगा? 5.5 घंटे का समय। 5.5 घंटा कब? जब ए बी और सी, मान लीजिए तीसरा रिसाव कोई सी है, तब कितना समय लग जा रहा है? 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा का समय लग जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ए बी और सी। समय, ए कितना घंटे में भर सकता था अकेले? 6 घंटे में। बी 30 घंटे में टंकी भर सकता था। तीनों मिलकर कितना घंटे में टंकी भर रहा है? 5.5। और 5.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5.1/2। पूर्णांक तोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 गुना 10 एक 11/2। यानी कि तीनों मिलकर 11/2 घंटा में टंकी भर सकता है। अब इसके बाद हम लोग टंकी का क्या करेंगे? क्षमता ज्ञात करेंगे, इन टोटल काम कितना करना है। तो क्या करना होगा? 6 30 11 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 30 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 और 30 का 30, और 30 में 11 से 11 3 33, यानी कि 330 यूनिट पानी टंकी में आ सकता है। अब अलग अलग क्षमता ज्ञात करेंगे। ये क्या कर रहा है? 6 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है, यानी कि 6 घंटा में 330 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 6 5 30, 6 5 30। बी 30 घंटा में 330 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 30 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से ए बी सी तीनों मिलकर 11/2 घंटे में 330 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 11/2 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 11 तिया 33, 30, 60, यह आ जाएगा 60। अब निकालना क्या है? रिसाव द्वारा भरी हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा? यानी कि
सी का क्षमता ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है? भरने वाला। इसका मतलब सी क्या है? रिसाव वाला, पानी निकालने वाला है। तो ए का क्षमता कितना? 55, लिख दिए 55। बी का कितना? 11। टोटल कितना आ रहा है? तो 55 और 11 कितना हो जा रहा है? 55 और 11 कितना हो जा रहा है? 66। जबकि ये क्या बोल रहा है कि 60 है। तो यहाँ आ रहा है 66 और यहाँ 60। तो 60 कैसे आया? यानी सी का कुछ न कुछ क्षमता होगा, लेकिन किसमें होगा? माइनस में रहा होगा, क्योंकि सी क्या है? पानी निकालने वाला। तो निकालने वाला का हमेशा माइनस में क्षमता होता है। तो 66 में से 60 को क्या घटा देंगे? यहाँ घटा देंगे तो आ गया 6। और यही 6 क्या हो जाएगा? सी का क्षमता। यानी कि सी क्या कर रहा है? सी 1 घंटे में 6 यूनिट पानी निकाल सकता है। और निकालना कितना है? 330 यूनिट। तो कितना समय लग जाएगा? तो समय बराबर काम, जो कि 330 है। किसको निकालना है? सी को। सी का क्षमता कितना है? 6। तो 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30, 55 घंटा में क्या करेगा? रिसाव द्वारा भरी हुई टंकी 55 घंटा में खाली हो जाएगा। कैसे निकला? दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ 66 आ रहा है, जबकि ये क्षमता 60 दे रहा था। यानी कहीं ना कहीं कुछ माइनस हुआ होगा। तो कितना माइनस हुआ होगा? करके देख लिए 6। यानी कि ये जो 6 आया, सी का निकालने का क्षमता हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 12 घंटा में भर देता है। 3 नल मिलकर 12 घंटा में पूरा भर देता है। एक नल इसे 10 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल 15 घंटा में भर सकता है। जबकि तीसरा नल क्या है? निकासी पाइप है, यानी कि इससे पानी निकलेगा। बोल रहा है जो टंकी को खाली करता है, निकासी मतलब टंकी को खाली करने वाला। जब कोई अन्य पाइप नहीं है खुला हुआ, तो तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो लिख लेते हैं 3 नल। मान लेते हैं कि 3 नल है, ए, बी और सी, जिसमें क्या है? 12 घंटे में भर सकता है। तो समय कितना हो गया इसका? 12 घंटा। अब क्या बोल रहा है? एक नल 10 घंटा में भर सकता है, यानी पहला नल ए हो गया। ए नल 10 घंटा में भर सकता है। दूसरा नल क्या कर रहा है? दूसरा यानी कि बी 15 घंटा में भर सकता है। यानी कि ए और बी क्या है? भरने वाला। तो सी क्या हो जाएगा? खाली करने वाला। ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग? काम निकाल लेंगे, यानी पानी कितना है। तो 12, 10, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। यानी कि टंकी में 60 यूनिट पानी आ सकता है। अब सबका अलग अलग क्षमता ज्ञात करेंगे। ए, बी, सी तीनों मिलकर 12 घंटा में पूरा टंकी क्या कर दे रहा है? भर दे रहा है। मतलब 60 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 12 से 60 को भाग देंगे, 12 पचे 60। 1 घंटा में इतना यूनिट पानी भरेगा। ए अकेले 10 घंटा में 60 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 10 से 60 को भाग देंगे, 6 आ जाएगा। अब ए का कहीं प्रश्न में नहीं दे रहा है कि 60 यूनिट भर रहा है, प्रश्न में दे रहा है कि 10 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है। और टंकी का कितना हम लोग निकालें कि टंकी में पानी इतना है, यानी 10 घंटे में इतना पानी भरेगा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 यूनिट भर सकता है। उसी प्रकार से बी 15 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है, यानी 60 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 15 से 60 को भाग देंगे, 15 चौक 60। अब निकाल लेंगे हम लोग। ये 6 किसका आया? ए का क्षमता, ए का। 4 किसका आया? बी का क्षमता। ये दोनों पॉजिटिव हो गया, लेकिन सी का किस में आएगा? निगेटिव में। क्यों? क्योंकि सी क्या है? क्या बोला? तीसरा पाइप निकासी पाइप है, पानी बाहर निकालने वाला, निगेटिव काम। तो तीनों का क्षमता यहाँ 5 दे रहा है। ए, बी, सी तीनों का क्षमता 5 दे रहा है, जिसमें सी का निगेटिव होगा। जबकि ए और बी का कितना आ रहा है? 6 ये 4 ये 10।
अब आ रहा है 10 लेकिन ये बोल रहा है कि 5, यानी कितना कम हो जा रहा है 5। यही जो कम हुआ ना वो किसका हो जाएगा, सी का क्षमता। जो दे रहा था उसको जोड़ लिए, यहाँ आ रहा है 10 जबकि ये बोल रहा है कि नहीं भाई तीनों का क्षमता 5 है। यानी 5 आया कैसे, 10 से 5 हो गया, यानी कितना आया, तो 10 से 5 हुआ, यानी 10 में से 5 को घटा दिए 5 आया, यानी कि यही 5 जो है सी का मान होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग, सी 1 घंटा में 5 यूनिट पानी बाहर कर सकता है। बोल क्या रहा है, तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो कितने समय में खाली करेगा, तो समय बराबर जितना पानी बाहर करना है, कितना पानी 60 यूनिट, किसको, सी को, और सी 1 घंटा में कितना करता है, सी का क्षमता 5 है, भाग दे देंगे 12 × 5 = 60, 12 घंटा, यानी तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप पी क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में गड्ढा को भर सकता है। क्यू आर 20 मिनट में गड्ढा को भर सकता है और पी आर 15 मिनट में भर सकता है। एक साथ संचालित होने पर सभी तीनों पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भर सकते हैं, ज्ञात करना है। जो दे रहा है उसको लिखते हैं पहले पी क्यू, P + Q का समय कितना, 12 मिनट। क्या दे रहा है, Q और R दोनों मिलकर 20 मिनट में गड्ढा को भर सकता है। उसके बाद क्या, P और R मिलकर 15 मिनट में गड्ढा को भर सकता है। तो गड्ढा है कितना गहरा, तो 12, 20, 15 का एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, 60, यानी कि गड्ढा में 60 यूनिट पानी आ सकता है। अब अलग अलग क्षमता ज्ञात कर लेंगे। पी क्यू 12 घंटे में पूरा गड्ढा भरेगा, यानी कि 60 यूनिट पानी भर देगा। तो 1 घंटा में कितना, तो 12 से 60 को भाग देंगे, आ जाएगा 5। उसी प्रकार से क्यू आर 20 घंटे में पूरा गड्ढा भरता है, यानी कि 60 यूनिट पानी भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 20 से 60 को भाग देंगे, 20 × 60। पी आर 15 घंटा में पूरा गड्ढा भर देता है, यानी 60 यूनिट पानी भर देगा। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 15 से 60 को भाग देंगे, 15 × 60। निकालना क्या है, तीनों पाइप मिलकर कितना देर में पानी भरेगा। तीनों पाइप का मतलब पी क्यू और आर। तो यहाँ पी क्यू आर अलग अलग तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबको जोड़ देंगे, यानी कि ये और ये सब जुड़ जाएगा, क्षमता आएगा। तो क्षमता कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो पी आए, यानी इसको सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा हम लोग का, पी और पी 2p, क्यू और क्यू 2q, आर और आर कितना आ गया, 2r। ये तो हो गया। तो सबको इसको जोड़े, यानी कि इसका क्षमता जोड़ेंगे, क्योंकि क्षमता ही निकालेंगे पहले। तीनों पाइप का क्षमता ही निकालना है हम लोग को, तब समय निकलेगा। क्योंकि समय बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, और तीनों पाइप को भरना है, इसलिए तीनों का क्षमता। और तीनों का क्षमता का मतलब पी क्यू आर का मान। 2 को कॉमन करेंगे तो P, पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 5, 3, 8, 4, 12। क्योंकि P क्यू आर को जोड़ रहे हैं, यानी P का मान 5, Q का मान 3, PR का मान 4, आ गया 12। 2 को कॉमन करेंगे, P क्यू आर बराबर 12, 2 × 12। तो P क्यू आर सभी का एक साथ क्षमता कितना आ गया, 6 यूनिट। यानी कि P क्यू आर तीनों मिलकर यदि पानी भरेगा, गड्ढा भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भर जाएगा, 6 यूनिट। भरना कितना है, 60 यूनिट। तो समय कितना लग जाएगा, जितना भरना है वो काम बटा जिसको भरना है उसका क्षमता। तो किसको भरना है, तीनों को, और तीनों का क्षमता कितना आया, 6 यूनिट। तो 6 से भाग दिए, कितना आ गया, 10 घंटा। यानी तीनों पाइप मिलकर 10 मिनट, घंटा नहीं था यहाँ, समय मिनट में है। क्या हो जाएगा, यहाँ समय मिनट में है, तो 10 मिनट, यानी तीनों मिलकर 10 मिनट में गड्ढे को भर देगा।
हम लोग का अगला प्रश्न है, ए बी सी एक टैंक से 3 बाल्ब जुड़े हैं। 3 बाल्ब मतलब 3 नल बोल सकते हैं, क्योंकि जो बाल्ब होता है जो बोल रहा है वो नल में, जैसे ये नल है तो ये जो ऊपर जो लगा रहता है खोलने वाला, यही बल्ब कहलाता है। जब यहाँ से हम लोग खोलते हैं तो पानी क्या होता है, गिरता है, तो यही पानी टंकी में गिरेगा। तो क्या है, 3 बल्ब यानी 3 नल। ए और बी मिलकर 6 घंटा में भर सकता है, बी और मिलकर 10 घंटा में भर सकता है, ए और सी मिलकर इतना घंटा में भर सकता है। तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो ए बी एक साथ भरता है कितने देर में, 6 घंटे में। बी और सी दोनों मिलकर 10 घंटे में गड्ढे को भर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 7.1/2 घंटे में भर सकता है। 7.1/2 का मतलब 7 दूना 14, 1 15, 15/2 घंटे में। टोटल निकाल लेंगे काम, तो कितना यूनिट हो जाएगा, तो 6, 10, 15 कैल्शियम आ जाएगा 30, यानी काम कितना हो गया, 30 यूनिट पानी। क्षमता निकालेंगे सबका एफिशिएंसी। ए बी 6 घंटा में 30 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 6 से 30 को भाग देंगे, आ जाएगा 5। बी सी 10 घंटा में 30 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 10 से 30 को भाग देंगे, 10 से 30। ए सी मिलकर 15/2 घंटे में 30 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 15/2 से इसको भाग देंगे, 15 दूना 30 और ये 2 हो जाएगा 4। कैसे हो गया, 30 में 15/2 से भाग देंगे, तो 15/2 कैसे हो जाएगा, 30 का 30 उतर जाएगा, यहाँ देखेंगे गुना दे करके क्या करेंगे, 2 ऊपर 15 नीचे, 15 दूना 30, 2 दूना 4 आ गया, ये हो गया 4। क्या बोल रहा है, ए अकेले यानी ए का क्षमता निकालना है। तो ए का क्षमता भी निकालने का कोई उपाय नहीं है, क्या करेंगे उसके लिए, ए बी सी का एक साथ का क्षमता निकालेंगे, यानी कि इसको इसको और इसको जोड़ देंगे। तो ए बी का क्षमता, बी सी का क्षमता, ए सी का क्षमता जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए यहाँ 2A, क्या हो गया 2A, बी 2B और सी 2C। तीनों का क्षमता, ए बी का 5, बी सी का 3, ए सी का 4, कितना हो गया, 5 3 8 4 12। 2 को कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 आ गया। 2 से भाग देंगे, 2 छक 12। किसका क्षमता निकालना है, किसको काम करना है, ए को, यानी ए का क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ए का क्षमता कहाँ से आएगा, इस पूरे ए बी सी में से यदि बी सी का क्षमता खत्म कर दें तो बी सी का क्षमता कितना है, बी सी का क्षमता 3 है, तो बी सी का क्षमता यहाँ 3 आ जाए। बी सी का क्षमता कितना, 3, बी सी का क्षमता 3, तो ए का कितना है वो आ जाएगा, बराबर तीनों का क्षमता कितना था 6, इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा, तो घट करके कितना आ गया 3, कितना बराबर, ए बराबर, यानी कि ए का क्षमता कितना हो गया 3 यूनिट, यानी ए 1 घंटा में 3 यूनिट पानी क्या कर सकता है, भर सकता है। लेकिन भरना कितना है, क्या बोल रहा है, टैंक को भरने में पूरा टैंक भरना है, तो पूरा टैंक का क्षमता कितना है, पूरा टैंक में 30 यूनिट पानी है, तो समय बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क तो 30 है और एफिशिएंसी जिसको भरना है, किसको भरना है, ए को, और ए का क्षमता कितना 3 यूनिट, तो 3 से भाग दिए 10, क्या है घंटा में है, घंटा में समय, यानी कि ए अकेले टैंक को 10 घंटा में भर देगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा।